पर जोर से बोलेंगे हालेलुया। तो हम सब लोग जो है आज के वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। और बहुत अच्छा आज का ये वचन है जो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। तिरछी सुसमाचार पुस्तक है और इसका 25 अध्याय है और इसका 14 वचन से लेकर हम लोग 30 वचन तक पढ़ेंगे। ठीक है, 14 वचन से लेकर 30 वचन तक पढ़ेंगे। और ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है और इसके ऊपर थोड़े समय के लिए हम लोग ध्यान करेंगे। बाइबल में इस वचन को जो है यीशु मसीह ने अपने जीवन के अंत के समय में बताया था और अपने जीवन के अंत के समय में अपने पकड़वाए जाने से पहले यीशु मसीह ने ये वचन जो है अपने चेलों को समझाया था। ठीक है, मत्ती रचित सुसमाचार का 25 अध्याय और उसका 14 वचन से लेकर 30 वचन तक। ठीक है, और इसके बाद में अगर किसी को चाहिए मेरे पास से लिखा हुआ भी है। ठीक है, ये मैं जो भी बोलता हूँ ये लिख के भी रखता हूँ क्या जी, ताकि मेरे पास भी एक रिकॉर्ड रहे कि मैंने क्या बात आपको बताया था। कभी किसी भी वचन का अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वो दे दूंगा। ठीक है, तो इसलिए परमेश्वर का ये जो वचन है इसको हमें कान से नहीं सुनना बल्कि कैसे सुनना है, ध्यान से सुनना है। ठीक है, जो कि हम कान से सुनेंगे तो इधर से पहुंचेगा और इधर से निकल जाएगा, लेकिन अगर ध्यान से सुनेंगे तो ये सीधा कहाँ जाएगा, हमारे अंदर जाएगा। तो परमेश्वर का जब भी वचन बोला जाता है तो हमें उसे ध्यान से सुनना है। तो इसको कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा और कई बार आपने इसको देखा होगा, पर जब परमेश्वर के वचन पर हम मेहनत करते हैं, जब परमेश्वर के वचन को हम खोदते हैं, इसमें से हमें वो खजाना मिलता है जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हालेलुया। परमेश्वर कई बार छोटी चीज से बहुत बड़ी चीज हमें समझा देता है और वो चीज हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा, पर हर एक उस वचन से मनुष्य जिंदा रहेगा जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। हालेलुया। और इसलिए आइए कोई भी इसको थोड़ा सा जरा पढ़ देंगे, 14 वचन से 30 वचन तक हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, 25 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 14 वचन से 30 वचन तक। हाँ, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है कि यह उस मनुष्य की सी दशा है, हाँ, जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। कि जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको क्या कर दी, सौंप दी। हाँ, उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। हाँ, ये बात हम ध्यान रखेंगे, हर एक को परमेश्वर ने या इस व्यक्ति ने उसकी सामर्थ्य के अनुसार या उसकी काबिलियत के अनुसार दिया है। हाँ, और तब परदेश चला गया। और तब कहाँ चला गया, परदेश चला गया। हाँ, तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, हाँ, उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। हाँ, इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। हाँ, बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। हाँ, जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। हाँ। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, हाँ। मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, हाँ। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हाँ। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसको स्वामी ने उससे कहा, धन्य अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, हाँ। मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। हाँ, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हाँ, तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। हाँ। इसीलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तुझे जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, हाँ। तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्वों को दे देगा, हाँ। तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। हाँ। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो
क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा हाँ। और उसके पास बहुत हो जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा, और परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। उसके पास जो है उससे वो भी ले लिया। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, हाँ। जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। और जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। तो यहाँ पर इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो इस वचन को पढ़ने से हमें एक बात पता चलती है कि आपके जीवन की सफलता का राज सिर्फ विश्वास करने पर ही नहीं है, बल्कि विश्वास के अनुसार काम करने पर है। हालेलुया। हम कई बार सोचते हैं हमारे जीवन में ये समस्या आ गई, चलो उपवास रख लेते हैं। हम कई बार सोचते हैं हमारे साथ ये समस्या आ गई, चलो घुटनों पर बैठते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं। तो ध्यान रखना कि हमारे जीवन की जो सफलता है वो विश्वास करने पर ही नहीं, बल्कि विश्वास के साथ आपको काम करना पड़ेगा। कुछ लोग काम करना नहीं चाहते, वो चाहते हैं आराम से बस प्रार्थनाओं के द्वारा सब कुछ ठीक हो जाए, विश्वास के द्वारा सब कुछ ठीक हो जाए, उपवास रखें उसके द्वारा सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सब चीजें इस बात पर निर्भर करती है कि क्या हम विश्वास के साथ कुछ काम भी करते हैं। यीशु मसीह जब बैतसैदा के पुल पर पहुंचा, वहां 38 साल से एक बीमार क्या था, पड़ा हुआ था, और यीशु मसीह ने उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है। एक बड़ा अजीब सा सवाल था। कोई बीमार से आप पूछेंगे कि क्या तू चंगा होना चाहता है, तो क्या वो मना करेगा? मना नहीं करेगा। लेकिन यीशु ने फिर भी उससे पूछा क्या तू अच्छा होना चाहता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो नहीं चाहते, वो चाहते हम जैसे हैं वैसे ही हैं। वो आगे बढ़ना नहीं चाहते, वो सोचते बस जैसा बढ़िया चल रहा है वैसे ही आगे भी चलता रहना चाहिए, क्योंकि उनको उस परिस्थिति में जीने की आदत हो चुकी होती है, उस परिस्थिति में उनको रहने की आदत हो चुकी है। वो उससे आगे बढ़ना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि बस कूप मंडूक की तरह की दुनिया बस यही है और हमें इतने ही दायरे में क्या करना है, रहना है। लेकिन परमेश्वर का जो वचन है ये हर एक व्यक्ति से बताता है कि हम सबको आगे बढ़ना है और उन ऊंचाइयों को छू लेना है जिन ऊंचाइयों को छूने के लिए परमेश्वर ने चुनकर आपको अपने पास बुलाया है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर बढ़ोतरी का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर मल्टीप्लिकेशन का परमेश्वर है। वो हमें क्या करता है, बढ़ाता रहता है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम जहां हैं वहीं पर रह जाएं। अगर वो ऐसा चाहता तो दाऊद जो भेड़ चलाता था वो बुढ़ापे तक भेड़ ही चलाता रहता। परमेश्वर ने दाऊद को पकड़ा और दाऊद को उसने आगे बढ़ाया, लेकिन दाऊद ने विश्वास के साथ काम भी किया। क्या काम किया? दाऊद जाकर के छोटा बच्चा गोलियत के सामने जाकर खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास तो था, लेकिन विश्वास के साथ उसने काम भी किया और अपने काम में भी क्या हो गया, वो सफल हो गया। हालेलुया। तो इसलिए आपके जीवन की सफलता का राज सिर्फ आपके विश्वास करने पर ही नहीं, बल्कि विश्वास के साथ काम करने पर निर्भर करता है। हालेलुया। और इसलिए हम कहते हैं, एक कहावत है कि करने वाला बहुत बुरा होता है, वो कर देता है, लेकिन ना करने के सो बहाने होते हैं। ये 38 साल का आदमी जो बीमार पड़ा था, इसके पास भी बहुत सारे बहाने थे। प्रभु मेरे पास तो कोई आदमी नहीं है जो मुझे उठा करके वहां ले जाए, मेरे पास तो कुछ वो नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने वहां उसके लिए प्रार्थना करी नहीं करी, उपवास उसके लिए करा। यीशु ने उससे कहा कि चल उठ और खड़ा हो और अपनी खाट उठा और चल। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने उसको ये कहा कि तुझे विश्वास के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये नहीं सोचना कि मेरे पैरों में दम नहीं है। जब यीशु के नाम को लेकर के तू खड़ा होगा, तेरे पैरों में दम आ जाएगा। हालेलुया। तो ये नहीं सोचना कि आज मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन विश्वास के साथ इस काम को खड़ा करने के लिए अगर खड़ा हो जाएगा, तेरे पास वो पैसा भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तू परमेश्वर का जन है, तुझे परमेश्वर ने चुना है और परमेश्वर ने तुझे अपनाया है। तू साधारण मनुष्य नहीं है, तू असाधारण मनुष्य है। तेरे अंदर परमेश्वर के एट्रीब्यूट, उसके गुण पाए जाते हैं। तेरे अंदर परमेश्वर की सामर्थ पाई जाती है। इस सामर्थ को ना सिर्फ तुझे अपने आप को दिखाना है, पर इस सामर्थ से तुझे आशीषित होकर दूसरों को भी दिखाना है। इस व्यक्ति को प्रभु के वचन में 3 तरह के लोग यहाँ पर थे। एक को 5 तोड़े दिए गए थे, दूसरे को 2 दिए गए थे और तीसरे को 1। अब जिसको तो 5 दिए थे वो फटाक से गया, उसने उसको इस्तेमाल किया और उससे 5 और कमा लिए। और जिसके पास 2 थे वो भी गया और उसने 2 और
पास एक था, उसने क्या किया? उसने उसको छिपा दिया। क्यों छिपा दिया? क्योंकि उसने अपने तोड़े को नहीं देखा, उसने दूसरों के तोड़े को देखा। समझ रहे हो? आज सबसे बड़ी कमी या सबसे बड़ी परेशानी हमारी यह है कि हम दूसरों की चीजों को देखते हैं, अपनी चीजों पर ध्यान नहीं करते। परमेश्वर ने हमें दिया है, वो हमारी सामर्थ के अनुसार दिया है। इस पूरे चीजों से हम 5 बातों को सीखते हैं। पहली बात क्या सीखते हैं? कि आपके जीवन के लिए जो जरूरी है वो सब कुछ आपको दे दिया। आप क्या सोचते हो, एक तोड़ा कम था? अगर आप अपनी बाइबल के नोट में नीचे पढ़ोगे तो इसमें लिखा है कि उस समय एक तोड़ा जो था वो 20 किलो चांदी के बराबर था। कितना? और 20 किलो चांदी अगर किसी के पास आज की डेट में हो तो वो कम नहीं होता, काफी हो। 1 किलो चांदी कितने का होगा? कुछ आइडिया? कितने का? आज की डेट में अगर आप 10,000 के किलो भी मान लो तो 20 किलो चांदी कम से कम 1 लाख की तो होगी। गलत तो नहीं है? 1 लाख की तो होगी। और कम से कम बता रहा हूं, जबकि होगी तो 1.5 के आसपास, लेकिन मैं आपको 1 लाख बता रहा हूं। अगर आपको 10,000 रुपए महीना भी मिल रहे हैं तो ये क्या कम है? क्या आपने कभी उनका देखा जिनके पास कुछ नहीं होता? एक व्यक्ति जो है, आपको जो मिला है वो आपके लिए काफी है। एक व्यक्ति पैदल जा रहा था और वो दूसरे को देखने लगा, देखो मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है और ये मेरे सामने साइकिल चलाता हुआ कितने आराम से जा रहा है। आगे चलकर वो साइकिल वाले ने मोटरसाइकिल वाले को देखा, उसने कहा देख मेरे पास तो साइकिल है, इसके पास मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल लेके कितने आराम से जा रहा है, मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही। मोटरसाइकिल वाले ने आगे कार वाले को देखा, उसने कहा कि देखो कितना बढ़िया बैठे हुए जा रहा है, न बारिश की चिंता है, न धूप की चिंता, न किसी की चिंता। उस कार वाले ने आगे चलकर बहुत लग्जरी कार वाले को देखा, देखो कितनी बढ़िया कार में जा रहा है, इसी पे भी आराम से बैठा हुआ जा रहा है। और उस कार वाले ने आगे जाकर एक हेलीकॉप्टर को देखा, उसने कहा देखो कितना बढ़िया आदमी है बेचारा, हवा में उड़ के 2 मिनट में पहुंच जाएगा। लेकिन जो पहले वाला था उसको समझ में आ गया कि प्रभु उस हेलीकॉप्टर में चढ़ने के लिए भी तो पैर चाहिए, और तेरा शुक्र है तूने मुझे कम से कम पैर तो दे रखे हैं। तो कई बार हम उन चीजों को देखते हैं जो दूसरों के पास है, उन चीजों को नहीं देखते जो हमारे पास है। जो हमारे पास है उसके लिए हम क्या करें? प्रभु को धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु तूने कम से कम मुझे ये तो दिया है, कितनों के पास तो ये भी। और अगर हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन को क्या करेगा? आशीषित करेगा। और आपके लिए जो भी कुछ जरूरी था वो परमेश्वर ने आपको पहले से क्या कर दिया है? दे दिया। और जो भी कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है, आप उसको क्या करना है? इस्तेमाल करना, उसका सदुपयोग करना है। उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। इस जिसको 1 तोड़ा मिला था, इसको क्या करना चाहिए था? इसको प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए था। इसको ये नहीं देखना चाहिए था अच्छा उसे तो 1 दे दिया, और उसे 2 दे दिया, उसे 5 दे दिया, और मेरे पास तो 1 ही है। और आगे दूसरी बात, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो इसमें दूसरी बात हमें पता चलती है कि परमेश्वर ने किसी भी 2 लोगों को एक जैसा नहीं बनाया। चाहे वो मियां बीवी हो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो माँ बेटा हो, माँ बेटी हो, कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर ने कभी भी 2 लोगों को एक जैसा नहीं बनाया। परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग बनाया है, इसलिए हम एक दूसरे के साथ कभी भी तुलना न करें। यह व्यक्ति क्या कर रहा था? इसने अपने पैसे को क्यों छिपा दिया? क्योंकि इसको जलन हो गई, इसको गुस्सा आ गया, इसको स्वामी के ऊपर गुस्सा आ गया। अच्छा उसको तो 5 दे दिया और मुझे 1 ही दिया, उसको 2 दे दिया और मुझे। इसका मतलब वो दूसरों की चीजों को देख रहा था, वो दूसरों की बरकतों को देख रहा था। आज हमारी समस्या का सबसे बड़ा राज ये है कि हम ये नहीं देखते कि हमारे घर में लाइट नहीं है, हम ये देखते हैं कि अगर हमारी नहीं है तो सामने वाले की क्यों जल रही है। हमारे यहाँ इंडिया में जब भी लाइट भागती है, हम निकल के जरूर से भाग के एकदम पड़ोसी की पूछते हैं भाई तेरी लाइट आ रही है या?
हम ये नहीं देखते हमारी क्यों भागी है, हम बस ये देखते हैं सामने वाले की क्या आ रही है तो उसका मतलब बड़ा गुस्सा आता, देखो हमारी लाइट भगा दी। तो हमें क्या करना है, हमें दूसरों की तरफ ध्यान नहीं देना, हमें उन चीजों की तरफ ध्यान देना है जो हमारे पास में मौजूद है, उन चीजों का हमें आदर करना है, उसके लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन को और हमारे परिवार को आशीष देगा। परमेश्वर ने दो चीजों को कभी एक जैसे नहीं बनाया। क्या आपने कभी पेड़ों की डालियों को लड़ते देखा है कि तेरे ऊपर तो 5 अनार आए हैं और मेरे ऊपर 10 अनार आ रहे हैं? क्या आपने फूलों की डालियों का आपस में कभी लड़ते देखा है? नहीं देखा। यीशु मसीह ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है और तुम सब कौन हो? जब तक तुम इस डाली से दाखलता से जुड़े रहोगे तब तक आशीषित होते रहोगे। और यीशु ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना। तुम्हें जो भी कुछ दिया है वो मैंने दिया है। आप कभी ये परमेश्वर से शिकायत नहीं करना, प्रभु तूने 25 गज का मकान दिया है, क्या तुम्हें हमें किराए का दिया है, पर आपके पास कम से कम है तो। कितने लोग दुनिया में उनको देखना है जिनके पास उतना नहीं है। और हम कई बार दुखों का राज यही होता है, हम दूसरे के हाथ में कोई चीज देखते हैं, हम सोचते हैं ऐसी चीज हमारे हाथ में भी होगी चाहिए। हम कई बार देखते हैं ये बहुत अच्छी मोबाइल लेके आया तो हम सोचते हैं ऐसा मोबाइल तो मुझे भी लेना, भले हमें किस्तों में लाना पड़े कि प्रभु तेरे अंदर तो हिम्मत है नहीं हमें दिलाने की। अब हम ये कुछ करते हैं कि हम क्या करते हैं, उधार लेके आ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा उधार लेना गलत है, पर जरूरत से ज्यादा उधार लेने का मतलब है कि अपने आप को एक तरह से कर्ज में फंसाना। प्रभु नहीं चाहता हम कर्ज में फंसे। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता है कि जो हमारे पास है हम उसको इस्तेमाल करें, उससे प्रार्थना करें। वो परमेश्वर क्षमता रखता है कि हमें उस चीज को कैश भी दिला सकता है। इसलिए हम यहाँ प्रभु के वचन के अंदर इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर वास्तव में महान परमेश्वर है। हम कभी भी एक दूसरे के साथ एक दूसरे की तुलना ना करें। हम आज जैसे भी हैं, इसलिए हमें इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देना, हमारे पास फल ज्यादा है या कम है, हमें इस बात पर खुशी होना प्रभु कुछ है भी या नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये मेरे साथ है क्योंकि मैं तेरी दाखलता से जुड़ा हूं। और जब तक आप परमेश्वर की दाखलता से जुड़ नहीं रहोगे तब तक आप फूलते रहोगे और फलते रहोगे। और इसलिए दूसरी बात, इस पहली बात हमने इस वचन में क्या देखी कि जो भी कुछ आपके जीवन के लिए जरूरी है वो परमेश्वर ने आपको पहले से दे दिया है। और दूसरी बात इसमें से हम ये देखते हैं कि कभी भी अपनी तुलना किसी दूसरे के साथ नहीं करें, नहीं तो ये आपको पाप में घुसा देगी, या आपको पाप में फंसा देगी, या आपको जीवन के एक ऐसे चौराहे पर ला करके खड़ा कर देगी कि आप ना इधर के रहोगे ना इधर। अपनी तुलना कभी दूसरों से ना करें। वो बहुत अच्छा गा सकता है, वो इसलिए गा सकता है क्योंकि परमेश्वर ने उसको ऐसा बनाया है। वो बहुत तेज भाग सकता है, परमेश्वर उसको ऐसा बनाया क्योंकि वो उस काम के लिए परमेश्वर ने उसको चुना है। और जब परमेश्वर किसी काम के लिए किसी को चुनता है उसके जैसे ही उसके अंदर गुण भी डालता चला जाता है। हालेलुया। और इसीलिए कभी भी अपनी तुलना क्या है किसी दूसरे के साथ नहीं करें। तीसरी बात इस वचन में से पढ़ते हैं, हर एक को उसकी काबिलियत के अनुसार मिला है। हालेलुया। तीसरी बात, हर एक को उसकी काबिलियत के अनुसार मिला है। हम कई बार कहते हैं प्रभु मेरे पास 8 मंजिल घर क्यों नहीं है। प्रभु को कह रहा है कि भाई तेरे से 1 मंजिल तो संभाला नहीं जा रहा, तो 8 मंजिल दे के मैं क्या करूँगा। हम कई बार कहते हैं प्रभु मेरी तनख्वाह 10,000 से ज्यादा क्यों नहीं है। प्रभु कहते हैं तू इसी लायक है क्योंकि तू इसी चीज को संभाल सकता है, इसी चीज में तू बना रह सकता है। मेरे साथ ज्यादा हो गया तो तू मुझे भी छोड़ के चला जाएगा और अपने परिवार के लिए भी नुकसान का कारण हो सकता है। इसलिए प्रभु कई बार हमें वो चीज नहीं देता जो हमें प्रभु से दूर। परमेश्वर हमेशा आपको वो चीज देगा जो आपको प्रभु के पास लेकर के चली आएगी। इसलिए हर एक को उसकी काबिलियत के अनुसार क्या है मिलता है। कई बार बहुत सारे लोग हैं सवाल करते हैं कि प्रभु ने मुझे तो ज्यादा ये चीज नहीं दिया। अरे भाई प्रभु को यही मंजूर है कि वो तुम्हें इतना ही दे। और एक इसलिए परमेश्वर आपको देता है क्योंकि प्रभु को मालूम है हम उसको संभाल सकते हैं। उससे अगर ज्यादा देगा तो परमेश्वर को मालूम है अगर ये 1 मंजिल अगर से 3 मंजिल घर दे रखा है, इससे इसी में झाड़ू नहीं लगती, तो इसको अगर मैं 6 मंजिल घर दे दूंगा तो भैया ये तो बर्बाद कर देगा उसको। ये
3 मंजिल के घर को नहीं संभाल पा रहे हैं, इसको मैं 6 मंजिल का कैसे दे दूंगा? ये 4 बच्चों के परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं, ये मैं इनको 8 बच्चे कैसे दे दूंगा? ये छोटे से बिजनेस को नहीं संभाल पा रहे, मैं इतना बड़ा बिजनेस इनको कैसे दे दूंगा? परमेश्वर ने हम सबको जो दिया है हमारी काबिलियत के अनुसार दिया है, क्योंकि परमेश्वर हमसे ज्यादा हमारी काबिलियत को जानता है। हालेलुया। और इसलिए जो भी कुछ प्रभु ने आपको दिया है उसके लिए आपको प्रभु का क्या करना है? धन्यवाद। हालेलुया। और चौथी बात जो इस वचन में से हम ये पढ़ते हैं कि जो आपको मिला है वो आपका है ही नहीं। हालेलुया। जो आपको मिला है वो आपका है ही नहीं। जब तक आप चल रहे हो तो आपका है, आप बस उसको संभाल करके रखे हुए हो। अगर कोई घर है आपका तो आपका है ही नहीं, किसका है? वो आपके बाद आपके बच्चों का, और उनके बाद उनके बच्चों। आपको किस लिए वो दे रखा है? ताकि आप उसको संभाल करके रखें, उसको इस्तेमाल करें, उसका मेंटेन करके रखें, उसको अच्छा बना करके रखें और उससे दूसरा बनाने की कोशिश करें। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको एक घर दिया है तो इसलिए दिया है ताकि उस घर के जैसा आप एक घर और बनाने की कोशिश करें। परमेश्वर कई बार लोगों को इसलिए नहीं देता क्योंकि उनको मालूम है कि ये एक ही को मेंटेन नहीं कर पा रहा, ये दूसरे को क्या मेंटेन कर सकता है। इसलिए प्रभु हमें उतना देता है जितना वो हमारे अंदर काबिलियत समझता है। इसलिए तीसरी बात इस वचन में से हमने क्या पढ़ी थी कि हर एक को उसकी काबिलियत के अनुसार मिला। चौथी बात मैंने आपको बताई कि जो आपको मिला है वो आपका है ही नहीं। आपके अंदर जो सांस चल रही है वो भी आपकी अपनी नहीं है, वो भी परमेश्वर की दी हुई एक आपके पास नियामत है, उसकी दी हुई एक धरोहर आपके पास। और जिस दिन प्रभु चाहेगा ये नियामत भी आपसे बदली लेगा। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उसके नथनों में जीवन का सांस क्या कर दिया। इसलिए आज दुनिया में जो भी आपको मिला है वो आपका नहीं है। ये घमंड मत करना सोच करके कि मेरे पास 3 मंजिल घर है, मेरे पास 2 घर है, मेरे पास 4 घर है, मेरे पास ये है, या मेरे पास इतना लाख रुपया है, मेरे पास इतनी गाड़ी है, बंगला है। ये सब कुछ आपका है ही नहीं। ये सिर्फ आपको इसलिए मिला है ताकि आप इसको मेंटेन करते रहो। एक समय आएगा, मैंने पहले आपको बताया, आप इस दुनिया में मालिक कभी नहीं हो। कौन हो? मैनेजर साहब हो। मैनेजर का काम क्या होता है? चीजों को संभाल करके रखना, उनकी देखभाल करना, उनको मैनेज करना। पंखा खराब हो गया, ठीक करा दिया। बिजली का बिल आ गया, बिजली का बिल दे दिया। किचन में राशन खत्म हो गया, राशन लेके आ गए। घर में पैसा खत्म हो गया, कमा के अंदर ला लेके आ गए। ये आप क्या कर रहे हो? मैनेज कर रहे हो, आप मालिक नहीं हो। इसलिए ध्यान रखना, जो भी कुछ आपको मिला है उसके लिए प्रभु को आपको क्या देना है? धन्यवाद। ये सोच करके कि प्रभु जो भी कुछ मेरा है वो मेरा नहीं है, वो सारा और जो प्रभु का है वो आपको प्रभु को क्या करना है? देना। हम कई बार समेट समेट कर ऐसे रख लेते हैं जैसे ये मरने के बाद साथ में ही लेके जाते हैं। कितने लोग होते हैं जिनकी चमड़ी चली जाएगी लेकिन दमड़ी नहीं जानी चाहिए। वो अपनी दमड़ी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो झूठ भी बोल सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। हम प्रभु के लिए भी कई बार ऐसा ही करते हैं। प्रभु से भी हम कई बार अपनी चीजों को छुपाते हैं। नहीं प्रभु, तेरा हिस्सा जो है उसमें से अभी कटौती करनी पड़ेगी क्योंकि इस बार खर्चा जाता है। तो नहीं पता, जिसने वो दिया है वो भी ले सकता है। हम प्रभु के लिए जब भी कुछ करते हैं इस बात को सोचे, जो आपको दुनिया में मिला है वो आपका है ही नहीं, वो आपको किसी ने दिया है। तो जिसको ने दिया है उसको आपको सम्मान देना है, दे करके प्रभु इस महीने तूने मुझे 100 रुपए दिए हैं तो ये 10 रुपए तेरे हैं, क्योंकि मैं तुझे ईमानदारी से आदर करता हूं कि तूने मुझे 100 दिए हैं। क्योंकि दुनिया में कितने लोग ऐसे जिनको 100 भी नहीं मिले, उनको अपने खर्चे को चलाने के लिए हो सकता है किसी से उधार मांगना पड़ा हो। आज दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जिनको समय पर पैसा नहीं मिलता, वो उधार राशन लेके आते हैं। आज कितने लोग ऐसे हैं जो बेचारे किसी से मांग करके अपना गुजारा करते हैं। लेकिन आपको और मुझको प्रभु ने इतना दे रखा है कि कम से कम हम अपने गुजारे को आराम से करते हैं। प्रियो, हमारे पास कुछ है या नहीं है ये मान के चलना, जो आपके पास है वो आपका है ही नहीं। किसका है? परमेश्वर का। क्योंकि अय्यूब को मालूम था कि जो भी मेरे पास है मेरा है ही नहीं। इसलिए 1 अध्याय के 21 वचन में अय्यूब कहता है कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ही ले लिया, उसका नाम।
ये हिम्मत उसके अंदर कहने की कहां से आई थी? क्योंकि उसको मालूम था ये जो भी कुछ आशीष मुझे मिल रही है, ये मेरी काबिलियत की वजह से नहीं है, ये उस मालिक की वजह से है जो मुझे दिए जा रहा है। हालेलुया। और इसलिए आखिरी बात जो मैं आपको बता रहा हूं, पांचवी बात, वो ये है कि जो भी कुछ आपको मिला है उसका आपको लेखा देना पड़ेगा। पांचवी बात, जो भी कुछ आपको मिला है उसके लिए आप जिम्मेदार हो। आप ये नहीं कह सकते नहीं प्रभु तूने मुझे एक दिया था, इसलिए तूने उसको इतना दिया था, मुझे एक ही दिया था। कई बार छोटे बच्चे भाई बहन आपस में लड़ते हैं। माँ बाप अगर एक को एक सेब दे देंगे, दूसरे को 2 दे देंगे, तो उनमें बहुत बड़ा महाभारत हो जाएगा और मम्मी या पापा की खिंचाई हो जाएगी कि भाई इसको 2 कैसे दे दिए, कि इससे प्यार ज्यादा है और मेरे से प्यार। वो उसको नहीं देख रहा। एक बच्चा 5 साल का है, वो 1 सेब खा सकता है। एक बच्चा बेचारा 10 साल का है, वो 2 खा सकता है। लेकिन वो 5 साल का इतना चालाक बच्चा होगा, वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे पेट में 2 सेब नहीं आएंगे, तो उसे कहेगा अच्छा उसको 2 दिए तो मुझे 1 क्यों दिया। इसलिए अपनी कंपेयर करना, अपनी तुलना करना दूसरों से बंद करें। आपको जो भी कुछ परमेश्वर ने दिया है वो आपके लिए पर्याप्त है, वो आपके लिए काफी है। आपको जो मिला है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें और उसको आप इस्तेमाल करें। अगर आपको 1 सेब दिया है प्रभु ने, धन्यवाद करके उसे खा लें। आप ये मत सोचे कि दूसरे को इतना मिला है। हम कई बार, सबसे बड़ी समस्या है कि हम दूसरों की थाली में झांकते हैं, इसको क्या मिला है और हमें क्या मिला है। पहले हमारे पास 2 कुत्ते थे तो दोनों को खाना डालते थे, एक दूसरे की थाली में जरूर झांक के देखते थे कि इसको क्या मिला है और मुझे क्या मिला है। तो अगर वो किसी की थाली में जाते हो तो वो दूसरे वाला अकड़ जाएगा, वो नहीं खाएगा, उसे मालूम है कि इसको कुछ क्या दिया। तो हमें जो हमारी थाली में प्रभु ने दिया है, हम दाऊद के समान कह सके कि मेरी माँ की डोरी मन भाव ने इस स्थान में पड़ी है और मेरा कटोरा। वो दूसरे के कटोरे की बात नहीं कर रहा कि उसको क्या मिला है, वो कह रहा है कि प्रभु जो तूने मुझे दिया, ये इतना दिया है कि ये उमड़ रहा है। और जो कुछ प्रभु ने आपको दिया उसके लिए जब आप उसको धन्यवाद दोगे, वो थोड़ा भी क्यों ना हो, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। हालेलुया। जब वो 5 रोटी 2 मछली जब तक उस बच्चे के हाथ में थी, वो 5 रोटी 2 मछली थी, जब वो यीशु के हाथ में चली गई, उसने ये नहीं कहा कि छोड़ो मैं नहीं दूंगा। वो कह सकता था इतनी बड़ी भीड़, क्या फायदा होगा इसका, कुछ नहीं, ये तो बल्कि शर्म आ रही है मुझे देते हुए भी। लेकिन उस बच्चे ने अपना दे दिया। बच्चा अपनी चीज किसी को नहीं देता। बच्चे का स्वभाव एक लालची इंसान का स्वभाव दिखाता है। और जब वो चीज प्रभु के हाथ में चली गई तो वचन कहता है 5000 पुरुष सिर्फ पुरुष थे जो तरफ हुए, और तो बच्चों की बात तो अलग है। हालेलुया। तो जब आपके पास जो है उसके लिए आपको लेखा देना पड़ेगा। आज आपके पास जो भी कुछ मिला है उसके लिए आप जिम्मेदार हो। प्रभु आपसे एक दिन सवाल करेगा कि मैंने तुझे 10 जोड़ी कपड़े दिए थे, क्या 1 जोड़ी कपड़ा तूने किसी गरीब को दिया? मैंने तुझे इतना सब कुछ आशीष दिया था, क्या तूने प्रभु के लिए इतना किया? नहीं। आज जो भी कुछ हमें मिला है उसका हमें लेखा देना पड़ेगा। इसलिए आज हमें जो भी कुछ मिला है उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद। और परमेश्वर ऐसी सामर्थ्य रखता है, उस चीज को बढ़ा सकता है, क्योंकि वो बढ़ोतरी को करने वाला परमेश्वर है। और जो भी चीज हम प्रभु के हाथ में रख देते हैं उसको कई गुना करके वो वापस लौटा के हमें ही दे देता है। हालेलुया। इसलिए आज प्रभु ने हमें चुना है, अपनाया है, अपने पास बुलाया है। हम इन 5 बातों को कभी भी अपने जीवन में ना भूलें। पहली बात क्या बताई थी कि आपके जीवन के लिए जो जरूरी है वो सब प्रभु ने आपको पहले से दे दिया। जैसे एक माँ अपने बच्चे को दुकान पे भेजती, उससे कहती बेटा जब बिस्किट लेके आ, तो उसको पहले हाथ में, उसको मालूम है कि जब ये दुकान में जाएगा तो इसको जरूरत पड़ेगी, अब इसके बिना इसको ये चीज नहीं मिलेगी। इसलिए प्रभु ने जब दुनिया में हमें भेजा, हमारे हाथ में उसने पहले से रख दिया है कि जा बेटा इस दुनिया में जा और अपने काम को पूरा कर। दूसरी बात इस वचन में से हमने पढ़ी है कि परमेश्वर ने कभी भी 2 लोगों को एक जैसा नहीं बनाया, इसलिए अपनी तुलना दूसरे के साथ कभी भी ना करें। तीसरी बात इस वचन में से हमने सीखा है कि हर एक को हमारी काबिलियत के अनुसार नहीं बनाया।
हम ये नहीं कह सकते कि प्रभु तूने मुझे कम दिया है, उसे ज्यादा दिया, नहीं। प्रभु ने हमारे अंदर जो काबिलियत दी है उसी के अनुसार प्रभु ने हमें दिया है, उसी के लिए हम प्रभु को क्या करना है, धन्यवाद देना है। हालेलुया। और इसलिए चौथी बात यह है कि जो आपको मिला है ये आपका है ही नहीं, किसका है, स्वामी का है। आपको क्या करना है, यूज करना है, इस्तेमाल करना है। अगर आज आपके पास एक घर भी है तो वो आपका नहीं है, वो आपको इस्तेमाल करना है। जब तक आप जिंदा हो तब तक आपका, आपके मरने के बाद मैनेजर बदल जाएगा। और ये हकीकत है, ये सच्चाई है। और पांचवी बात यह है कि जो आपको मिला है उसका आपको लेखा देना। ये 5 बातें आज हम इस वचन में से लेकर के जाए तो परमेश्वर हमारे जीवन को वास्तव में आशीष देगा। आइए अपनी आंखों को हम लोग बंद करेंगे और इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान सामर्थ्य जीवित परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से तेरे चरणों में आते हैं पिता, और ये प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से तू अपने लोगों को दुनिया में कुछ ना कुछ दे करके भेजता है प्रभु पिता, हमें जो भी कुछ हमारे जीवन के लिए जरूरी है, जो भी हमारे बच्चों के लिए जरूरी है, वो तूने हमें पहले से दे दिया है। और प्रभु दूसरी बात, आज तेरे वचन में से हम ये समझे कि हम में से 2 लोग कभी एक जैसे कभी नहीं हो सकते, चाहे वो भाई बहन है, चाहे वो पति पत्नी है, चाहे वो माँ बाप है। हम सब लोग अलग हैं, हमारी आदतें अलग है, हमारी स्वभाव अलग है, हमारी पसंद अलग है, हमारी नापसंद अलग है। पर हम जैसे भी हैं वैसे इसलिए हैं क्योंकि वैसा तूने हमें बनाया है। हालेलुया। तीसरी बात प्रभु इस वचन में से आज हमने तेरे सीखी कि जो भी कुछ हमारी काबिलियत थी उतना तूने हमें दिया है, उसके अनुसार तूने हमें दिया है। चौथी बात प्रभु हमने देखी कि जो भी आज हमारे पास है वो हमारा ही नहीं है, वो हमारा है ही नहीं, वो तेरा है प्रभु। और पांचवी बात प्रभु, जो भी हमें मिला है उसका हमें एक दिन तुझे हिसाब देना पड़ेगा। पिता परमेश्वर, आज जो भी कुछ हमें दुनिया में मिला है उसके प्रति हमें ईमानदार रहना, वफादार रहना है और उसके लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि वो चीज जो प्रभु तू बढ़ा सकता है, उसको तू ठीक कर सकता है, उसको आशीषित करके और भी ज्यादा प्रभु ऊंचाई तक तो ले जा सकता है। आप प्रभु तेरे वचन के द्वारा तेरे लोग आशीषित हैं, तेरे वचन की आशीष इनके साथ आज इनके घर में चल करके जाए, और जब इनके कदम इनके घरों में पड़ते हैं प्रभु, वहां पर तेरी बरकतें, तेरी आशीषें और तेरी उपस्थिति प्रभु जी पहनने लगे। हर एक जन को आशीषित कर और अपनी बरकत से हम इस समय सारा आदर और महिमा आपको देते हैं, और सब बातों के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद करते महान परमेश्वर को कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और अपने लोगों को अपने वचन के द्वारा तुम्हें आशीषित किया है, और उस उत्तम भाग को तूने आज इनकी झोली में डाल दिया है प्रभु, जो उत्तम भाग इनको इस हफ्ते के लिए चाहिए प्रभु, क्योंकि तूने कहा है प्रभु कि मार्था ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। हाँ प्रभु, आज यहाँ पर बैठ करके इन लोगों ने तेरे चरणों में आकर के उस उत्तम भाग को, उस उत्तम आशीष को चुन लिया है प्रभु, जो इनके जीवन में आने वाले पूरे सप्ताह में काम आएगा। हर एक को आशीष दे और अपनी बरकतों से हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं, और सब कुछ आपके हाथ में समर्पित करते हुए धन्यवाद के साथ में प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, इसे सुनकर ग्रहण करें, और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिलकर के कहेंगे आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ होते रहे। आमीन। सबको जय।